जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम शुक्राना। संगत जी, हम पढ़ रहे हैं जी पितृपक्ष में यानी कि श्राद्धों में गीता का पाठ। और गीता का पाठ इन दिनों में पढ़ना सबसे उत्तम पाठ है। हर एक पाठ का एक टाइम होता है, हर एक पाठ का अपना एक महत्व होता है। तो गीता का जो पाठ है वो इंसान को किसी और ही लेवल पे लेके जाता है। जब हम गीता का पाठ ये पितृपक्ष में पढ़ते हैं, श्राद्धों में पढ़ते हैं, तो हमारे जो पितर हैं बहुत प्रसन्न होते हैं। जब पितर हमारे धरती पर आए होते हैं और हमें सुखी देखकर, अपना गीता का पाठ सुनकर उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है संगत जी। और ये पढ़ना इन दिनों में सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, बाकी पाठ तो हम सारा साल भी करते रहें तो भी कम होते हैं, पर ये वाला पाठ जो है गीता का, खास करके पितृपक्ष में सुनना और पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। तो गुरुजी ने हमें ये मौका दिया है, हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं गुरुजी, तो हम उनकी आज्ञा लेते हैं। उनकी आज्ञा के बिना हम कुछ नहीं कर पाते। मैंने पहले भी कई बार अपने सत्संग में आप लोगों से जिक्र किया इस बात का कि मैं कुछ नहीं पढ़ पाती हूँ। जब मैं आके बैठती हूँ गुरुजी के मंदिर में तो मेरा ब्लैंक हो जाती हूँ। जो गुरुजी मेरे को आज्ञा देते हैं हम वो ही पढ़ते हैं, वो ही सुनाते हैं आपको। और गुरुजी की यही आज्ञा, यही इच्छा है। आज्ञा लेते हैं गुरुजी से। आइए सब मिलकर बड़े प्रेम से बोलते हैं, नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज हम पढ़ेंगे 6 अध्याय, 6वां ही आज 6 श्राद्ध है संगत जी। और हर श्राद्ध के साथ हम एक उसी नंबर का पाठ पढ़ रहे हैं। ये एक संयोग मात्र है संगत जी। ये देखिए, गुरुजी ने जिस तरह से हमें ब्लेस करना चाहते हैं उसी तरह से ब्लेस करते हैं हमारी पूरी फैमिली को। श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, जिसको कर्म फल में आसक्ति नहीं और फिर भी कर्मों को करता है वही सन्यासी और योगी है। और जिसने हवनादि लौकिक धर्म कर्म छोड़ दिए हैं वह कदापि योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिसको सन्यास कहते हैं उसी को कर्म योग जानो, क्योंकि संकल्पों के त्याग के बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। जो ऋषि मुनि योग प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए उनका साधन कर्म ही है, और उनके पूर्ण योगी होने पर उनका ज्ञान पूर्ण होने का साधन उनके चित्त का समाधान है। जब मनुष्य विषय और कर्मों की शक्ति से छूट गया हो और संपूर्ण वासनाओं को उसने त्याग दिया हो, उसी समय वह योगारूढ़ कहा जाता है। आप भी हमारा उद्धार करें और आत्मा को अवनत होने से रोकें, क्योंकि मनुष्य आप ही मित्र और शत्रु है। जिसने विवेक से अपना मन स्वाधीन कर लिया वह स्वयं ही अपना हितकारी है, और जिसने विवेक का परित्याग कर दिया वह स्वयं ही अपना शत्रु है। मन को जीतने वाले शांत स्वभाव मनुष्य को आत्मशीत, उष्ण, सुख, दुख, मान और अपमान इनके होने पर भी अत्यंत स्थिर रहती है। जिसने ज्ञान विज्ञान से अपने अंतःकरण को तृप्त कर लिया है, जो निर्विकार हो गया है, वे ही सच्चा योगी कहलाता है। सुहृदय, मित्र, शत्रु, उदासीन, द्वेषी, मध्यस्थ, द्वेष करने योग्य, बंधु वर्ग, साधु और पापी, इन सब में जो समान दृष्टि रखता है वे ही श्रेष्ठ है। योगी पुरुष को मन और आत्मा को अपने वश में करके वासनाओं तथा समस्त प्रपंचों को त्याग कर किसी एकांत स्थान में बैठकर निरंतर चित्त को समाधि में लगाना चाहिए। आत्मशुद्धि के लिए योग अति उत्तम है। शरीर, मस्तक और गर्दन को सम करके अचल होकर स्थिर होने और अपने नासिका के अग्रभाग से शरीर, मस्तक और गर्दन को सम करके अचल होकर स्थिर होने और अपनी नासिका के अग्रभाग को देखता हुआ सम दिशाओं से अपनी दृष्टि हटाए रहे। भय रहित होकर शांत चित्त से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। मन को रोककर मुझ में ही लीन होकर मन को योग में लगावे। इस प्रकार मन को वश में रखने वाले योगी को निरंतर योगाभ्यास करते रहने से मुझ में रहने वाले निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो अधिक भोजन करता है या अधिक उपवास करता है, जो बहुत देर तक सोता तथा जागता है, उसको योग प्राप्त नहीं होता। जो उपयुक्त आहार और विहार करता है तथा कर्मों का योग्य रीति से पालन करता है तथा जो यथा समय पर सोता और जागता है, योग ऐसे मनुष्य को दुख को मिटा देता है। तब संयम को प्राप्त हुआ चित्त अपने आत्मा में हो जाता है और मन कामनाओं से निर्वृत्त हो जाता है। तभी योगी मोक्ष पद का पा सकता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक चलायमान नहीं होता है, उसी प्रकार योगी अपने चित्त को निश्चल रखकर उसका संयम करता है और अंतःकरण की समाधि लगाता है।
यह अवस्था में योग के कारण चित्त का वेग रुककर विषयों से पृथक होने लगता है और जब शुद्ध अंतःकरण से आत्मा को देखकर आत्मा में ही संतुष्ट होता है, जिस अवस्था में यह अत्यंत सुख जो इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जा सकता वरन केवल बुद्धि से ही जाना जाता है, और जब वह योगी अनुभव करता है वह आत्म स्वरूप में स्थिर हो उसमें विचलित नहीं होता। इस अवस्था को पाकर फिर और कोई लाभ उसको अच्छा नहीं लगता, और जहाँ स्थिर होने पर और कोई बड़ा भारी दुख उसको वहां से चलायमान नहीं कर सकता। इस अवस्था को दुख संयोग वियोग कारण नामक योग जानना हो तो योग निर्विकल्प चित्त निश्चय जानना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाला समस्त कामनाओं को त्याग कर और मन ही मन में सकल इंद्रियों को चारों ओर से रोककर धैर्य के साथ बुद्धि को अपने अधीन कर धीरे धीरे विषयों से दूर हटा ले और भली भांति मन को आत्मा में स्थिर करके किसी वस्तु की इच्छा ना करे, और चंचल मन जिधर जिधर जाए उधर से उसको उठाकर आत्मा के वश में करना चाहिए। इस प्रकार शांति चित्त तथा रजोगुण से रहित निष्पाप तथा ब्रह्म स्वरूप योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। इस रीति से निरंतर योगाभ्यास करने वाला योगी समस्त पापों से छूट कर सहज ही उस परम सुख को पा लेता है जो ब्रह्म के योग संयोग से प्राप्त होता है। जिसका मन योग से स्थिर हो गया हो है उसकी दृष्टि भी सर्वत्र समान हो जाती है और वह सब प्राणियों में अपने को और अपने में सब प्राणियों को देखता है। जो सब प्राणियों में मुझको और मुझ में सब प्राणियों को देखता है, मैं उससे अलग नहीं रहता और मुझ में वह अलग नहीं रहता। जो अभेद भाव से रहता है, सब प्राणियों में स्थिर हो मेरा मनन करता है, वह योगी चाहे जिस अवस्था में रहे मुझे मिल जाता है। हे अर्जुन, जो समस्त प्राणियों के सुख दुख को अपने ही दुख सुख के समान समझता है और सबको समान देखता है, वही योगी श्रेष्ठ है। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, आपने जो योग बताया और सबको अपने ही समान देखें तो मन में चंचल होने के कारण मैं उसको अपने में दृढ़ स्थिर नहीं देखता हूँ। हे श्री कृष्ण, यह चंचल मन बड़ा ही हठी पराक्रमी और दृढ़ है। इसको अपने अधीन रखना तो मुझे वायु को बांध लेने के समान ही प्रतीत होता है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे महाबाहो, इसमें संदेह नहीं कि मन अति चंचल और इसे वश में करना बड़ा ही कठिन है। तो भी हे कुंती पुत्र, अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। जिसका मन वश में नहीं उसको योग अति दुर्लभ है। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, जिसमें श्रद्धा तो है पर योग प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ है और जिसका चित्त योग से विचलित हो गया है, वह योग सिद्धि ना पाने से किस गति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, उसका यहाँ नाश नहीं होगा और परलोक में भी नहीं होगा। क्यों? उसका यहाँ नाश नहीं होगा और परलोक में भी नहीं होगा, क्योंकि उत्तम कार्य करने वाले किसी मनुष्य की दुर्गति नहीं होती। वह योग में असफल मनुष्य बहुत दिनों तक पुण्यवानों को प्राप्त होने वाले लोकों में वास करता है और फिर वहां से किसी पवित्र और धनवान मनुष्य के घर में आकर जन्म लेता है। इस प्रकार जन्म पाना भी इस लोक में बड़ा दुर्लभ है। हे करुनंदन, यह योगियों के वश में जन्म लेकर पूर्व जन्म के बुद्धि संस्कार अर्थात आत्मज्ञान को पाता है और उससे अधिक सिद्धि के लिए यत्न करता है। पूर्व जन्म में किए गए योगाभ्यास के बल में अनेक विघ्नों के पड़ने पर वह मोक्ष को प्राप्त होता है। योग की केवल इच्छा ही हो तो पुरुष शब्द ब्रह्म के परे जा पहुंचता है। जो बड़े परिश्रम और यत्न से योगाभ्यास करता है वह पापों से छूट मोक्ष को पाता है। बड़े तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है। जो शुद्ध होकर अनेक जन्मों में परिश्रम करके सफल होता है वह ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए अर्जुन, तुम योगी बनो। केवल मुझ में ही मन लगाकर योग प्राप्ति के लिए जो मेरा भजन करता है उसको समस्त योगियों के मध्य से मैंने अत्यंत श्रेष्ठ माना है। छठे अध्याय का महात्म्य महिमा। भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, जब छठे अध्याय का महात्म्य सुन गोदावरी नदी के तट पर एक नगर था जहाँ जनश्रुति राजा था। वह बड़ा धर्मज्ञ था। एक दिन उस नगर में कई हंस उड़ते उड़ते आकर बैठे। उनमें से एक हंस बैठते ही उतावला होकर उड़ गया। तब नगर के पंडितों ने कहा, हे हंस, तू ऐसा उतावला क्यों उड़ा है? क्या तू राजा जनश्रुति से भी पहले ही स्वर्ग को जाना चाहता है? तब उन पक्षियों में से जो सरदार था उसने कहा, इस राजा से भी बढ़कर एक रैयक मुनि श्रेष्ठ है। वह वैकुंठ का अधिकारी होवेगा। वैकुंठ लोक स्वर्ग से भी ऊंचा है। वह जब यह वार्ता राजा ने सुना तब उसने मन में विचार किया कि मेरे से उसका पुण्य अधिक होगा जिसकी यह हंस स्तुति करते हैं। यह विचार कर
कहा चल उसके दर्शन करते हैं। तब राजा ने सारथी से रथ मंगवाकर उस पर बैठ प्रथम श्री कांशी जी में जाकर गंगा स्नान कर ब्राह्मणों को दान दिया और विश्वनाथ शिव जी के दर्शन किए। फिर लोगों से पूछा, यहाँ रायक मुनि रहते हैं? लोगों ने कहा नहीं। तब राजा दक्षिण दिशा को गया, वहां भी स्नान ध्यान कर दान किया तथा द्वारकानाथ को परसा। फिर लोगों से पूछा, यहाँ कोई रायक मुनि रहते हैं? लोगों ने कहा नहीं। तब राजा पश्चिम दिशा को गया। राजा जहाँ तहाँ तीर्थों पर जावे, तहाँ तहाँ ही जाकर स्नान दान दर्शन करे और रायक मुनि को पूछे। फिर राजा ने उत्तर दिशा में जाकर श्री बद्री नारायण जी को परसकर आगे रथ को बढ़ाया तो रथ चले नहीं। तब राजा ने कहा, मैंने समस्त पृथ्वी की परिक्रमा करी परंतु किसी भी स्थान पर मेरा रथ नहीं अटका। यहाँ अटका है, इससे प्रतीत होता है कि यहाँ अवश्य ही कोई ऐसी पुण्य आत्मा रहती है जिसके तेज से मेरा रथ नहीं चलता। तब राजा रथ से उतरकर आगे चला और देखा कि पर्वत की कुंद्रा में मुनि बैठा है जिसके तेज से सूर्य की किरणें के समान प्रकाश हो रहा है। तब राजा ने प्रकाश को देखते ही कहा, रायक मुनि होंगे। तब राजा ने दंडवत कर चरण वंदना करी तथा हाथ जोड़कर स्तुति करी। जब मुनि ने राजा का आदर किया और कहा, हे पृथ्वीनाथ, तू चारों धाम के परसनहार पुण्य आत्मा है। तब राजा ने मुनि से पूछा, हे मुनिनाथ, आपका तेज ऐसा किसके बल से है? मुनि ने कहा, हे राजन, मैं नित्य प्रति गीता जी के 6 अध्याय का पाठ करता हूँ। इस कंदरा में उसी का प्रकाश है। यह सुनकर राजा ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, हे पुत्र, आज से तू राज्य कर, अब मैं तीर्थों को जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने राज्य त्याग दिया और रायक मुनि ने श्री गीता जी के 6 अध्याय का पाठ आरंभ कर दिया। तब तो वह राजा को पाठ करने लगेगा। उस पाठ के प्रताप से राजा त्रिलोकदर्शी हो गया। इस प्रकार दोनों को वन में रहते रहते कई वर्ष बीत गए। एक दिन प्राणायाम करके दोनों ने देह त्याग किया। तब स्वर्ग से विमान आए और तिन पर बैठकर वैकुंठ को गए। संगत जी, यहीं पर अपने 6 पाठ का गीता के श्रीमद् भागवत गीता के हम 6 अध्याय का समापन करते हैं। 7वां अध्याय हम कल पढ़ेंगे 7वें श्राद्ध के ऊपर और गुरु जी से आज्ञा लेते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लक्षों वारी शुक्राना, शुक्राना फॉर एवरीथिंग गुरु जी। जो हमसे पाठ करवा रहे हैं, आपने हमारी इतनी हैसियत नहीं कि हम ये सब, इतनी बुद्धि नहीं कि हम ये सब पढ़ सकते गुरु जी। आपने हमें इस ओर लगाया। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। नमन नमन गुरु जी, अनंतम शुक्राना।